जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू रह सकता है, स्पेशली मंडे को लॉन्ग वीकेंड के बाद किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स जो हैं ओपन हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अल्टीमेटम ईरान को दिया है और उस बीच क्या जो है हलचल जो है यूएस ईरान वॉर में चल रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ हमारे बाज़ारों के बारे में। फ्राइडे के सेशन में हमारे बाज़ार नीचे खुले, ठीक है, जो प्रीवियस लोज थे उसके नीचे गए और उसके बाद एक शानदार रिकवरी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। चाहे वो निफ्टी हो जो कि 22,190 से सीधा जो है 22,700-750 तक रिकवर हुआ, चाहे वो बैंक निफ्टी हो जो कि 50,000 के लेवल से सीधा 51,600 मतलब 1,500 पॉइंट तक रिकवर हुआ, या फिर सेंसेक्स हो जो कि सीधा 71,500-600 के लेवल से, जो को इंसिडेंटली हमारा एक लेवल भी था, वहाँ से रिकवर होके सीधा जो है 73,400 तक गए हो, मतलब 2,000 पॉइंट की रैली। तो बहुत ही शानदार, क्रेजी और एग्रेसिव रिकवरी हमें भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। अब इसका रीज़न क्या था? पहला रीज़न जो थोड़ा समझ में आता है कि जो यूएसडी आईएनआर है उसमें स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली, ठीक है। यूएसडी आईएनआर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। इसका मतलब जो डॉलर है वो रूपी के मुकाबले कमज़ोर हुआ है, ये एक चीज़ हमें देखने को मिली। 92.6 के आसपास जो है रूपी पहुंचता हुआ दिखाई दिया, जो एक बार के लिए 95 भी चला गया था। तो वहाँ से जो है एक बार के लिए हम लोगों को डॉलर रूपी में स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो ये एक चीज़ हम बोल सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप ग्लोबली मार्केट्स को देखो तो ऐसा कुछ बड़ा रीज़न समझ नहीं आता जिसकी वजह से बाज़ारों में इतनी वन साइडेड रिकवरी आती हुई दिखे। क्योंकि अगर आप क्रूड को देखते हो, वो बिल्कुल हाई पॉइंट पे बंद हुआ है, 109 के आसपास ब्रेंट क्रूड बंद हुआ है। और इस वक्त वीकेंड के फ्यूचर्स अगर आप देखो क्रूड के, तो वो अराउंड 2% के आसपास तेज चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स कमज़ोर बंद हुए थे और वीकेंड डाउ के फ्यूचर्स भी 200-250 पॉइंट नीचे ही हैं, इसी रेंज में घूम रहे हैं। अब वीकेंड पे क्रूड में तेज़ी और डाउ फ्यूचर्स में कमज़ोरी का रीज़न सबसे बड़ा है, जो मैंने अब टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ अपडेट्स वगैरह चाहिए होती हैं मार्केट से रिलेटेड, यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ पोस्ट शेयर किया था डोनाल्ड ट्रंप का, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैंने 10 दिन दिए थे ईरान को डील करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। टाइम इज़ रनिंग आउट, 48 घंटे बचे हैं, वरना ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ठीक है। और एक जो है बहुत ही एग्रेसिव स्टांस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखा गया है। 2 से 3 दिन से अगर आप देखो तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहाँ पे यूएस के कुछ फाइटर जेट्स को गिराया गया, कुछ फाइटर जो जेट्स के पायलट्स थे उनको निकालने के लिए ग्राउंड पे झड़प होती हुई यूएस और ईरान की फ़ौजों के बीच देखने को मिली। यूएस ने अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल रेंज को जो है वो बाहर निकाला है। यूएस ने इज़राइल को इन्फॉर्म किया है कि नेगोशिएशन ईरान के साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो अभी तो कुछ भी पॉजिटिव खबर वाइज, न्यूज़ वाइज तो दिखाई देता नहीं है। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से। कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप का मन करे और वो बोलते हैं भाई ईरान के साथ डील हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, सब बढ़िया है, निफ्टी आपका 500,000 पॉइंट ऊपर खुल जाए, डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट ऊपर हो जाए, बिटकॉइन 4-5% ऊपर चला जाए, तो उसकी अभी से हम लोग कोई जो है चीज़ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। हो सकता है वो ग्राउंड इन्वेजन अनाउंस कर दें, निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे खुले, बैंक निफ्टी 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे खुले, तो वी डोंट नो। तो ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर हमारे सामने जो एक कंफ्यूजिंग चीज़ दिखा रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप इंडिकेटर, जो कि कब क्या करेगा हमें नहीं पता। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी में। सबसे पहले
निफ्टी की अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा अब, वो होगा ये वाला लेवल, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 22,400 375 का लेवल, ठीक है। 22,400 350 375 ये जोन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर कोई भी गैप डाउन होता है और आप इस रेंज को बचा पाते हो तो प्राइस एक्शन वाइज ये बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बट अगर गैप डाउन इसके नीचे हुआ या फिर इस लेवल पे होके बाजार इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है निफ्टी के जो 22,400 के नीचे, तो ये एक बड़ा नेगेटिव होगा और उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 22,000 को भी तोड़ते हुए देख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 50,900 एक लेवल है जो हमारे जहन में होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक लेवल निकल के आ रहा है, वो है 50,500 का। तो दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला 50,800 से 50,900 का जोन। अगर 50,800-900 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तभी हम लोग कमज़ोरी मानेंगे, फिर हम 50,400-500 की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अपसाइड में 52,200 के ऊपर मान लीजिए खुल जाता है, डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर सिचुएशन ही अलग हो जाएगी। फिर हम ब्रेकआउट्स की तरफ जो है चार्ट्स को जाते हुए देखेंगे, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखेंगे और वो अपडेट मैं आपको सुबह टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन एक बार सारी ड्राइंग्स में सेंसेक्स की रिमूव कर देता हूँ। एक मिड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा क्रूशल सेंसेक्स के लिए है वो है 72,600 72,500 72,500 600 का जोन। 72,500 600 जोन एक पिवट लेवल होगा सेंसेक्स के लिए। जब तक आप उसके ऊपर हैं आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथ आपके पास है और आप पावरफुल हैं। जैसे ही आप 72,500 72,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए दिक्कत जो है वो हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। अब अगर मैं क्रूड की बात कर लेता हूँ। क्रूड में व्यू सिंपल रहेगा। जब तक ये वाला स्विंग नहीं टूटता है क्रूड में 106 का, तब तक क्रूड में स्ट्रेंथ है। ऊपर की साइड में 115 और 120 के टारगेट ओपन है। क्रिप्टो की अगर मैं बात करता हूँ, आज ही एक अच्छा मूव आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा दिनों से ये साइडवेज था, तो अभी अगर क्रिप्टो को हम लोग देखें तो एक काइंड ऑफ ब्रेकडाउन तो इसने किया है। मोस्ट प्रोबेबली अगर बिटकॉइन जो है 66,500 600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। इथीरियम की अगर हम बात करें ज़्यादा वीक लग रहा है। इथीरियम में 2020-2015 का लेवल क्रिटिकल है, इसके नीचे कोलैप्स है इथीरियम में, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी अगर आप क्रिप्टो और गोल्ड वगैरह ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ भी ट्रेड करना, तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा क्रिप्टो क्लासेस और क्रिप्टो ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को भरिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे जो फ़ायदे हैं वो अवेल करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो प्रोसेस आपको उसमें बताया गया है उसको आप बस आपको फॉलो करना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।